दोस्तों, जो म्यांमार के जो बर्मा के मुसलमान लोग रहते हैं, वो किस तरह से हिंदी और उर्दू को अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है, मैं आपको पूरे डिटेल से बताती हूँ। जो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो बांग्ला की लैंग्वेज और जो मुसलमान इस म्यांमार के जो मुसलमान लोग हैं, उनकी लैंग्वेज 50% इतना सेम टू सेम है, मतलब उसके मिलजुल है। तो किस तरह से वो हिंदी और उर्दू को किस तरह से मैनेज करता है। तो जैसे कि आप जो सोशल मीडिया में आप जो सुनते हो ना, वो बिल्कुल गलत। मैं आपको किस तरह से वो पढ़ाई कर कर या कुछ बनकर या फिर उर्दू और हिंदी को अच्छी तरह से मैनेज करता है, अच्छी तरह से समझ के अच्छी तरह से लिख भी सकता है, तो मैं आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हफीजुल्लाह। तो आज मेरा वीडियो आप देख रहे हो, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो हमारे ऊपर जो जुल्म गुजर गया है, उस टाइम में मैं मर गया तो अब मेरा चेहरा नहीं देख रही थी। तो अल्लाह ने मुझे बचा रखा, इसलिए मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके लिए बात कर रही थी, इसलिए मेरी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला नंबर, मैं आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज जानना है तो वो मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं किस तरह से आपके सामने किस तरह से मैं हिंदी और उर्दू को किस तरह से मैं बोल रही थी, वो आपको भी ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि मैं जब बचपन से मैं जब छोटा था, मतलब जो हमारे साल 2019 या फिर 19 के टाइम में 2019 के टाइम में मैं जब छोटा था, उस टाइम में मैं मदरसा में गया था। तो वहाँ पर तो मदरसा अच्छी तरह से इलीगल है, मतलब जो हमारे ऊपर जो जुल्म वगैरह हुआ, उसके बाद हमारे तो मदरसा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छा खासा जा पाते हैं, वहाँ पर अच्छा खासा पढ़ भी लेता है। तो स्कूल स्कूल तो बंद है, स्कूल स्कूल पे हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत साल के बाद हम स्कूल में जा रहे थे, तो ऐसे ही। तो मैं आपको मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना भी टाइम नहीं है, तो मैं आपकी मेरी ज़िंदगी के बारे में आपको अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ। क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है, मेरा जो अभी आपको जो हिंदी और उर्दू के बारे में आपको जो बता रही थी, उसमें तो कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि मैं इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एआई के सामने मैं अपनी वॉइस को वहाँ पर ले जाऊँ। तो मैं आपको जितना भी मैं समझने के लिए आपको समझा सकता हूँ, वो मैं अच्छी तरह से आपको बताऊँगा। लेकिन मैं जब छोटा था, उस टाइम में मैं मदरसा में गया। मदरसा में हम लोगों को मदरसा 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9 10, इतना 10 के बराबर हम लोगों को वहाँ पर एक मौलवी बनना चाहता है, तो वहाँ पर हम लोगों को 10 मतलब डिग्री पाना है तो 10 साल लग जाता है। तो उसके बाद हम लोग बांग्ला में जाता है। तो बांग्ला में जाने के बाद वहाँ पर पढ़ाई वगैरह करता है। उसके बाद हम लोग इंडिया भी जाता है, क्योंकि हमारे पढ़ाई अधूरा नहीं रही। समझ रहे हो ना भाई, हमारे पढ़ाई अधूरा नहीं रही, इसलिए हम इंडिया पर भी जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है। जो अच्छा खासा पैसा है, उसको बहुत सारी जगह में जाता है, अच्छी खासा पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रही थी कि जो वहाँ पर मदरसा में अच्छा खासा जो किताब पढ़ाई जाता है, उसका जो लैंग्वेज है, वो अरबी। दो किस्म की वहाँ पर बात होती है, एक है अरबी अरबी लैंग्वेज, एक है उर्दू लैंग्वेज। दो लैंग्वेज होता है वहाँ पर। जो किताबें वहाँ पर पढ़ाई जाता है, वो किताबें जो मैं आपको ये किताब किताब के बारे में ये दिखा देता हूँ। ये किताब वहाँ पर पढ़ाई जाते हैं। जो मतलब ये जितना भी किताब है ना, सब कुछ वहाँ पर पढ़ाई जाता है। तो वहाँ पर पढ़ाई जाता है, तो हम लोगों को जो उस्ताद है, तो उस्ताद ने अच्छी तरह से हम लोगों को हिंदी भी सिखा देते हैं। मतलब वहाँ पर जो उर्दू है लैंग्वेज है, तो उस उर्दू लैंग्वेज को हम लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में आ जाती है, क्योंकि हमारे उस्ताद इतनी मेहनत कर रही है, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमारा कोई मूवी रिलीज होती है, हम तो हिंदी की मूवी, जो पाकिस्तान की मूवी और इंडिया की मूवी जो रिलीज होता है, उस टाइम में हम लोग पहले उसका मूवी और उसके सॉन्ग, उसकी म्यूजिक, उसकी जो भी क्वालिटी है, उसके बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं। पहला नंबर पर हम लोग पढ़ाई कर कर उर्दू सीख लेते हैं। दूसरा, हम उस मूवी को हम अच्छी तरह से देखते हैं। जब मूवी निकलती है ना, मूवी को अच्छी तरह से देखते हैं। उसके बाद हम उस मूवी को
जब हम उर्दू को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं, समझते भी है, इसलिए हम हिंदी को समझने के लिए हम लोगों को बहुत आसान हो जाती है। इसलिए हिंदी और उर्दू तो थोड़ा डिफरेंट नहीं है, तो जितना भी डिफरेंट होगा उतना हम लोग समझते हैं, तो जितना डिफरेंट होगा वो तो आपको पता है। मुझे इस तरह के जो वीडियो हो ना, जैसे कि जो हिंदी की वीडियो है, उस हम जब छोटे थे उस टाइम से लेकर आज तक जो हिंदी हिंदी की, जो उर्दू की जो भी मूवी, जो भी रिलीज हुआ है ना मूवी, तो जो भी गाना, जो भी म्यूजिक वगैरह जो भी रिलीज हुआ, सब कुछ हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से हिंदी और उर्दू को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। हम लोग अच्छी तरह से वो हिंदी और उर्दू को अच्छी तरह से देख पाते हैं, समझते भी है, इसीलिए हम लोग देखते हैं। इसलिए हम लोग अच्छी तरह से हिंदी और उर्दू को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है हिंदी और उर्दू को अच्छी तरह से मैनेज कर पाई। जो पहले हम लोग उर्दू सीखते हैं, उसके बाद हम लोग जो मूवी वगैरह जो कुछ भी निकल रही है ना सोशल मीडिया में, वो सब कुछ देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो सीखना है तो उसके बाद हम लोग सीख लेते हैं। मतलब जो सामने से जो वीडियो पड़ता है वो उसको देख लेते हैं, वहाँ पर क्या क्या बोल रही है, तो एक बार समझ में आती, दो बार समझ में आती, एक बार छोड़ देती, दूसरा बार देख लेती, तो वो भी अच्छी तरह से हम लोगों को मैनेज हो जाती है, क्योंकि वो हमारी भाषा से आपकी भाषा से थोड़ा मिलजुल है, इतना भी नहीं। हमारे देश में तो दो भाषा की, तीन भाषा के लोग होते हैं। हमारे जो मुसलमान लोग हैं उनकी भाषा, तीन भाषा लोग होती है। पहला मैं आपको बताती हूँ, जो इस एरिया, जो बांग्ला के जो इस एरिया में, यहाँ पर दो शहर, जितना भी शहर यहाँ पर, ये एक अलग भाषा है। और ये एरिया मैं आपको जो दिखा रही थी, ये एरिया यहाँ पर, ये हमारा हमारा एरिया है, यहाँ पर एक अलग भाषा। और मैं आपको और एक भी दिखा देता हूँ, ये एक एरिया है, यहाँ पर भी मुसलमान लोग रहते हैं अच्छी तरह से, ये भी एक अलग भाषा है। मतलब जो रेंगून, जो राजधान, राजा की राजधान है ना, उस एरिया में भी उस बौद्ध बस्ती के लोग, मतलब बर्मी, उस बर्मी की लैंग्वेज बोलते हैं, वो हमारी भाषा नहीं जानती, क्योंकि वो यहाँ पर पैदा हुआ है, उसकी भाषा अच्छी तरह से मैनेज है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे लैंग्वेज इस लैंग्वेज से डिफरेंट बहुत अलग है। जो यहाँ पर जो बस्ती लोग हैं, उसने जो भी, जो उसको टॉर्चर किया है, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम हमारे गांव में जो हुआ उसके बारे में मैं आपको पहले, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज, जो आप जानना चाहते हैं तो हमारे गांव के बारे में, हमारे गांव में क्या क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, कितना लोग मर गए, कितना मर्डर हुआ, कितना क्या क्या हुआ, आप जानना चाहते हो, कौन सा हिस्ट्री आप जानना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अस्सलाम वालेकुम।